लेकिन फरमान रसूल जहां नजर आए, ऐ मुसलमानों अपनी सारी चीजें छोड़ दो उसके सामने। मेरे आका ने फरमाया, कई मसले हमारे पास आते हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े, अभी कुछ कल ही की बात है, हम विरासत के मसले लिख करके दे रहे सामने वाले को, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि इन बहनों को नहीं मिलना चाहिए, इनको तो शादियों में दिया गया था। हमने कहा अल्लाह के नबी की शरीयत ये है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। तो उन्होंने उसको लपेट के रख दिया और कहा कोर्ट से देख लिया जाएगा। मेरे अजीजों, क्या ये ईमान है? तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का फरमान बता रहा हूं, नबी ने यह फरमाया है। होना तो ये चाहिए कि अपनी जिंदगी की हर शय फरमाने रसूल पर छोड़ दो। सिर्फ दौलत और जायदाद के नाम पर उस पर काबिज होने के लिए लोग अपनी शरीयत से भी दूर हो जाते हैं। हुजूर के फरमान को पीठ पीछे डाल दिया, कुरान के हुक्म को सुना सुना करके भी हम उनको बताएं तब भी छोड़ दिया। आखिरत का खौफ जिसे नहीं है वो तो यहां हर हलाल और हराम खा जाएगा। एक बात याद रखो, एक बालिश्त जमीन अगर किसी की कब्जा किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 जमीनों का तौक बनाकर क़यामत के दिन उसके गले में डाला जाएगा। वो उठ नहीं पा रहा होगा, उठ नहीं पा रहा होगा उस दिन। 50,000 साल के बराबर का एक दिन क़यामत का, उस दिन के अजाब से डरो। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तुम्हारे सामने रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए कि मेरे आका ने यह फरमाया, अपनी ख्वाहिशात छोड़ दो, अपनी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको खत्म कर दो। नहीं, मेरे आका ने फरमाया, खत्म है बात। ईमान इसी को कहते हैं। मैं बता रहा था सीदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में। हुदैबिया का मौका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर मदीने से निकले मक्का उम्रा करने के लिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि मक्का वाले उम्रा करने नहीं दे रहे थे। रोक दिया 35 किलोमीटर दूर, मक्का से दूर, कि आप लोग उम्रा नहीं कर सकते। और जंग करने पर तुले हुए थे मक्का वाले, उस वक्त थोड़ा ताकत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि हम ihराम की हालत में आए हुए हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन ये जंग करना चाहते हैं और हुजूर जंग नहीं करना चाहते थे। तो मक्का वालों के सामने आपने सुलह की तदबीर रखी कि हम आपस में समझौता कर लेते, सुलह कर लेते। तो मक्का वाले उस पर तैयार हुए, सुलह हुई दोनों के दरमियान। सुनिए, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानिब से दब करके सुलह की गई है, जाहिरन ऐसा लगता था, क्योंकि मक्का वाले अपनी सारी शर्तें रखे हुए थे उसमें कि अगर हमारा कोई आदमी मदीने चला गया भागकर तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, और अगर आपका कोई आदमी हमारे पास आया तो हम वापस नहीं करेंगे। ये जबरदस्ती की चीजें बहुत इस तरह की, एक मैं मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने सब अपनी हिमायत में एग्रीमेंट के जो क्लॉज हैं वो सब लिखवाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तखत करने के लिए कहा। आपको मैं बता रहा हूं कि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तखत कर रहे थे तो सहाबा किराम के दिलों में बात क्या थी, सब ये देख रहे थे कि ये मक्का वाले